अब हम बात करते हैं कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट की। एज द नेम शो कि ये मोस्टली ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनके अंदर जिम्नोस्पर्म्स की जो तादाद होती है, पॉपुलेशन होती है, वो एज कम्पेयर टू अदर एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो ट्रीज होते हैं ये मोस्टली हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने वाले ट्रीज हैं। सो दैट्स वाई हमारे अपर कागान हो गया, चिलास हो गया, मालम जब्बा हो गया, या इवन जो कनाडा के जो फॉरेस्ट होते हैं ये सारे कॉनिफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट में आते हैं। तो इनको हम लोग जो है वो टाइगा भी कहा जाते हैं। नॉर्दर्न फॉरेस्ट को हमेशा टाइगा कंसीडर किया जाता है। आपने अक्सर अगर कैनेडियन मूवीज देखी हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो कोन शेप ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज। सो यहाँ पर जो है वो अक्सर एग्जाम में टाइगर के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यू शुड रिमेंबर कि ये ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं जो कि नॉर्दर्न रीजन पे होते हैं। अब क्योंकि नॉर्दर्न रीजन की बात हो रही है तो अगेन टेम्परेचर की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री तक भी चला जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर सर्दियों में बर्फबारी होती है और गर्मियों में जो मौसम होता है वो काबिल बर्दाश्त होता है। अब अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ ग्लोब के अकॉर्डिंग, तो ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपके नॉर्दर्न यानी कि पोल के करीब करीब वाले फॉरेस्ट हैं। पोल के ऊपर तो नहीं, टेम्परेट रीजन से ऊपर वाली जगह और पोल के करीब करीब वाले जो फॉरेस्ट होते हैं इनको हम लोग कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अगर मैं यहाँ से जो है वो एक कैमल उठाकर या बंदर उठाकर जो है वो ले जाऊंगी तो क्या वो सरवाइव कर सकेगा? नहीं। तो हमेशा याद रखें कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ के जानवर भी जो होंगे वो वेरी करेंगे। वहाँ पर हमेशा वो जानवर पाए जाएंगे जिनके ऊपर जो है वो मोटी खाल या फर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे लार्ज बाइसन जो है ये हमारा इस तरह का बुल होता है। फिर हमारे पास जो है वो वुल्फ आएगा, ब्लैक बियर आएगा, डियर आएंगे। इवन हमारे पास जो है वो कैटल्स के अंदर भी जो है वो आपकी शीप्स बहुत ज़्यादा, और आपकी जो जंगली जो जैसे मार्कोपोलो शीप है हमारे पास। फिर हमारे पास जो है वो ऐसी भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रो करेंगी जिन्हें हम लोग पहाड़ी भेड़ बकरियां कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो खाल होती है या उनके ऊपर जो फर होता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल शीप्स एंड काउस बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई वो लोग जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। फिर हमारे पास जो है वो गुल्लो आता है जिसको हम लोग वुल्वरीन कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये वुल्वरीन है। तो वुल्वरीन जो होता है वो इस जंगल की या इस एरिया की खासियत होती है। देन हम बात करते हैं प्लांट्स की। अब बर्फबारी हो रही है और अगर जानवर पे या इवन आपकी बॉडी के ऊपर भी बर्फ रहे तो आपकी वो हिस्सा या वो चीज़ जो है वो गल जाती है। सो दैट्स वाई यहाँ पर कॉनिफेरस जो प्लांट्स थे वो इसलिए क्योंकि उनकी जो शेप है वो लाइक अ कैनोपी या इस तरह की शेप क्रिएट हुई है। और वही शेप क्या करती है कि अगर आपकी बर्फ़ पड़े भी तो कम से कम बर्फ़ जो है वो इनके ऊपर गिरे और इनके जो पत्ते हैं वो बर्फ़ की जो सर्दी है या जो बर्फ़ की वजह से जो गलने का अमल है वो कम कर सके। दूसरे इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं और इनके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होता है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो ये लोग जो होता है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। सो दैट्स वाई इनका जो पत्ता नीडल लाइक होगा वो आपकी जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को कम से कम कर सकेगा, पानी को कंजर्व कर सकेगा, और जो है वो इसकी जो शेप बनती है दरख्तों की वो इस हिसाब से बनती है कि उनके जो ऊपर कम से कम बर्फ़ गिर सके, और अगर बर्फ़ गिर भी जाए तो वो यहाँ से फिसल कर जो है वो नीचे ज़मीन पे गिर जाए। सो अगेन यहाँ पर सारे आपके पास जो है वो जिम्नोस्पर्म्स की वैरायटीज़ हैं, आपको डायग्राम से भी नज़र आ रही हैं। अगेन हमारे पास पाइनस विलिचाना है जिसको हम लोग चिलगोजा कहते हैं, सीजरस जियोडेरा है, हमारे पास एबियस पिनड्रो है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, और ये सारे मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स होंगे। फिर टेम्परेचर, सिवियरिटी और क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ना होने के बराबर होती है, लेकिन मोस्टली ये ह्यूमन पॉपुलेशन इसलिए आती है क्योंकि दरख्तों की कटाई हो सके। जैसे आपने दियार की लकड़ी को सुना होगा, दियार जो है ये आपकी सबसे महंगी लकड़ी कंसीडर की जाती है फर्नीचर की, और ये मोस्टली आपके इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर ही ग्रो होती है। फिर ह्यूमंस जाते हैं वो सिर्फ लंबर या दरख्तों को काटने के लिए जाते हैं, रहने के लिए जो होता है वो बहुत थोड़ा जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है वो ना होने के बराबर है। सो दैट्स वाई ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम होती है, और इसकी ह्यूमन पॉपुलेशन कम होने की वजह से यहाँ के जो ट्रीज़ हैं, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ह्यूमंस के शिकार से बहुत हद तक बच चुकी है। तो इस तरह से जो कॉनिफेरस पाइन फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा कनाडा या नॉर्दर्न रीजन्स में होते हैं, और अगर आपको कभी नॉर्दर्न एरियाज में मालम जब्बा जाने का इत्तेफाक हो तो फिर वहाँ पे आपको जो बायोडाइवर्सिटी है वो सारी इन्हीं फॉरेस्ट से मिलती जुलती होगी। थैंक यू।